नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है 6 जनवरी को क्लास 11 का जो है भूगोल विषय ज्योग्राफी का वीकली टेस्ट का एग्जाम होने वाला है। उसका टॉप मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊं। दोस्तों ये क्वेश्चंस ना केवल वीकली टेस्ट के लिए बल्कि फाइनल एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन का आप लोग अच्छे से समझते चलिएगा ताकि आप लोगों का आगे के एग्जाम में भी काम आए। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सा नदी कर्क रेखा को, सबसे पहले तो यह मालूम होना चाहिए कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो एक ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया था, क्या? मित्र पर गमछा झाड़, है ना, बताया था। तो मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं बात क्या है, कौन सा नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो यहां पे आपको बहुत सारी नदियां देखने को मिल रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पे देखने को मिल रहा है लूनी नदी, फिर इधर आपको देखने को मिल रहा है साबरमती, फिर यहां पे देखिए माही नदी। तो आप सभी जानते हैं कर्क रेखा जो है गुजरात राजस्थान से होते हुए जाती है। तो अगर बात करें यहां पे तो देख सकते हैं ये जो माही नदी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये माही नदी यहां आपको दिख रहा है, एक मिनट, यहां पे आपको माही नदी दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर कर्क रेखा यहां से पार कीजिएगा तो एक बार यहां पे भी काट रही है और एक बार यहां पे भी काट रही है। ठीक है, तो कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो याद रखिएगा माही नदी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, एक एक चैप्टर जो आप लोग को डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी में अगर जीरो से हीरो बनना चाहते हैं इस चैनल के साथ जुड़ जाए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन के साथ आप लोग का जो भी सब्जेक्ट में दिक्कत होती है आप लोग को इस चैनल के थ्रू से हेल्प किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस वीडियो को जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया? भारत में मानसून पवनों की अवधि है। तो भारत में जो है मानसून पवनों की जो अवधि है दोस्तों, याद रखिएगा कितनी है, आपका 100 से 120 दिन। कितना है? 100 से 120 दिनों तक है। तो यहां तो 100 तो ऑप्शन में है नहीं, तो यहां पे हमको 120 देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो 120 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। और इनका अगर डेट देखिएगा तो कौन से महीना से लेकर कौन से महीना तक? जून से सितंबर तक। जून से कब तक? सितंबर तक, याद रखिएगा। ठीक है, यानी जून जुलाई अगस्त सितंबर, लगभग 4 महीना तक। और अगर 4 को अगर 30 से गुना कीजिएगा तो लगभग कितना हो रहा है? 120, है ना। तो यहां पे 4 महीना तक जो आपको देखने को मिलता है मानसून पवनों की अवधि। ठीक है, और कितने दिन हो रहा है वो? 100 से 120 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्या बोला गया? निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है? तो देखिए आप लोग जो है क्लास 9 में पढ़े हैं किसके बारे में? लौटता हुआ मॉनसून के बारे में। मॉनसून इधर से इंटर करती है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मॉनसून, और इधर से होते हुए वो लौट आती है। और इधर से होते हुए यहां पे कोरोमंडल जो तट है, कोरोमंडल तट आपको मिलता कहां? तमिलनाडु के पास, है ना। तो ये कोरोमंडल तट के पास यहां पे बारिश करती है। कब? सर्दियों के मौसम में। तो यही जो सर्दियों के मौसम में पूछा है कि किस राज्य में सर्दी के मौसम में बाढ़ आती है, तो जहां बारिश ज्यादा होगी वहीं पर बाढ़ आएगी, है ना। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्या बोला गया? प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है किस लिए शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन दिया है बाघों को मारने के लिए, दूसरा दिया गया बाघों को शिकार से बचाने के लिए, तीसरा दिया है बाघों को चिड़ियाघर में डालने के लिए, या बाघ पर फिल्म बनाने के लिए। तो बिल्कुल ये भी गलत है, यहाँ पे चिड़ियाघर में डालने वाला भी गलत है और फिल्म बनाने वाला भी गलत है। हम लोग जो है प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत हुआ था किस लिए? बाघों के शिकार से बचाने के लिए, बाघों को जो है शिकार से बचाने के लिए। यानी बेसिकली बात करें कि इसमें बाघों को जो है संरक्षण देने के लिए, बाघों के लिए जो है कोई भी बाघ को शिकार ना करे, क्योंकि बाघों की संख्या अभी बहुत कम हो चुकी है, उनकी सुरक्षा के लिए जो है इस पे बात किया गया था। आप लोग बताइएगा ये जो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये शुरुआत कब हुआ था? नीचे कमेंट करके बताइएगा, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ये भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत जो है आपको
वनों के अधीन होना चाहिए। कितना प्रतिशत जो है भाग वनों के अधीन होना चाहिए, याद रखिएगा कितना प्रतिशत होना चाहिए, 33%। कितना, 33% कम से कम होना चाहिए, ठीक है, कंपलसरी है। और सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन है, नीचे कमेंट करके बताइए, मैं देखना चाहता हूं कितने सारे स्टूडेंट को मालूम है, ठीक है। सबसे अधिक वन किस राज्य में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला गया है, भूमि बंधित। भूमि बंधित का मतलब होता है लैंड लॉक। भूमि बंधित का मतलब होता है लैंड लॉक, ठीक है। तो ये जो कौन सा नदी है, अगर देखिएगा तो वो है आपका लूनी नदी, जिसे हम खारा नदी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये लूनी नदी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का सांकेतिक रूप CWG। अलग अलग तरीके का आप लोग को ज्योग्राफी में जो है देखने को मिला है, उसमें जो है CWG लिखा हुआ है, ये किसका सांकेतिक रूप है, तो याद रखिएगा ये जो है आपका गंगा के मैदान को, ठीक है, ये किसको आच्छादित करता है, गंगा के मैदान को डिनोट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झारखंड में वर्षा किस मानसून में होती है, तो किस मानसून में होती है, आप लोगों ने पढ़ा है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस नदी में जो है माजुली नदीय द्वीप स्थित है। तो माजुली अगर नदीय द्वीप का बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ, कौन सा नदी द्वीप पूछा है ना, तो यहाँ पे आपको मालूम है, अगर देखिएगा मैप में तो ये हो गया यहाँ मैप, ठीक है। और यहाँ पे आपका माजुली द्वीप जो कि है आसम के पास, ठीक है। तो यहाँ आपका आसम है और आसम के पास है माजुली द्वीप, और इधर से होते हुए बहते हुए कौन सा नदी आती है, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है इनमें से किस नदी में माजुली नदीय द्वीप स्थित है, तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम टेंशन नहीं करना है, ज्योग्राफी में एकदम मैप के साथ डिटेल के साथ बताया जाएगा, बशर्ते कि मुझे मालूम होना चाहिए कि कितने सारे स्टूडेंट इसमें रुचि रखते हैं। तो जो भी इंटरेस्ट रखते हैं डिटेल से पढ़ने के लिए एकदम आप लोग जुड़ जाइए इस चैनल के साथ। 12 का जो है चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग का जियोग्राफी का वीडियोस के थ्रू से बताया जाएगा, आप लोग सीनियर क्लासेस के भैया से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जल विभाजक है, तो प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जल विभाजक की अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय नदी किसे कहते हैं, पहले तो याद रखिएगा प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो वो भूभाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो वो प्रायद्वीप कहलाता है, ठीक है। तो अगर भारत का मैप देखिएगा, इधर हो जा रहा है आपका कौन सा, अरब सागर, इधर हो रहा है आपका बंगाल की खाड़ी, और इधर हो रहा है हिंद महासागर। इधर क्या है, हिंद महासागर। तो ये जो अगर कोई स्थान 3 तरफ से पानी से घिरा हो तो उसको हम कहते हैं प्रायद्वीप, और अगर वह स्थान जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसको हम कहते हैं द्वीप। जैसे अगर हम बात करें मैप में, तो इंडिया का मैप पूरा ये कंप्लीट मैप नहीं है, इंडिया का स्थान ये भी है, ये वाला एरिया देखिएगा तो इससे कहते हैं लक्षद्वीप, और इंडिया का अपना हिस्सा ये भी है, यहाँ पे अंडमान निकोबार, ठीक है। तो देखिए ये जो लक्षद्वीप है ना, ये लक्षद्वीप क्या है, चारों तरफ से पानी से घिरा है। क्या है, चारों तरफ से पानी से घिरा है, और जो एरिया चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको हम कहते हैं द्वीप। उसको क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और जो 3 तरफ से पानी से घिरा उसको कहते हैं हम लोग प्रायद्वीप। तो यहाँ प्रश्न में आपको पूछा है प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जल विभाजक है, कौन है भाई, तो आपका है पश्चिमी घाट। क्या होगा दोस्तों, पश्चिमी घाट जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के किस शब्द से हुई है, तो मौसिम से हुई है। कौन सी भाषा, अरबी भाषा के मौसिम से हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जेट स्ट्रीम धारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 9 में भी था, क्लास 11 में भी आपका फेवरेट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ऊपरी वायुमंडल की धारा वह धारा जो भारत में गंगा के मैदान में पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है वो क्या कहलाती है, जेट स्ट्रीम धारा कहलाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो आपका है मसीनराम, जो कि किस राज्य में है, भारत के मेघालय राज्य में है, ठीक है। और ये विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो स्थान है ना दोस्तों, यहाँ पे एक वृक्ष भी पाया जाता है, यहाँ पे आपका सुंदरवन डेल्टा भी आपको देखने को मिलेगा, और सुंदरवन डेल्टा जो है वहाँ पे एक वृक्ष पाया जाता है जिसके नाम पर ही उसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा था। वो क्या है आपका
सुंदरी नामक वृक्ष। कौन सा वृक्ष पाया जाता है वहां पे सुंदरवन डेल्टा में? सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। कौन कौन से नदियां मिलकर जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे कम तापमान वाला स्थान कौन सा है? तो द्रास है। क्या है? द्रास है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक के क्या लाभ है? ठीक है, तो देखिए भारत में नदियों को आपस में जोड़ने से जो है देश के विभिन्न भागों में जाने वाली बाढ़ों तथा भीषण सूखे के प्रभावित काफी सीमा तक जो है कम किया जा सकता है इससे। ठीक है, और इससे देश में जो है जल का समुचित प्रबंध होगा। ठीक है, जहां भी जल का कमी होगा उसको पूर्ति किया जा सकता है, और साथ ही कृषि में जो है आपका उत्पादन में भी क्या होगा? वृद्धि से सामाजिक वृद्धि भी होगा, आर्थिक समृद्धि भी होगा। ठीक है, इसलिए इस सामाजिक आर्थिक समृद्धि की दिशा में हम क्या कर सकते हैं? इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको अपने शब्दों में बनाकर आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ज्योग्राफी का जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, आप लोग का ये था ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।